वो सब डिनर कर रहे हैं। लड़का देखता है कि लड़की सैड है। लड़की सूट वाले व्यक्ति से पूछते है कि क्या सब मर गए। व्यक्ति पूछता है कि तुम किसकी बात कर रही हो। लड़की कहती है कि उन लोगों को जिनको हमने आफ्टरनून में देखा था। व्यक्ति बताता है कि वो सब मर चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं बुरा इंसान हूँ? उन लोगों के पास गन थी। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? चाहे वो अच्छा काम और या फिर छोटी मोटी डिजायर के लिए हो और या फिर अच्छे और बुरे के लिए हो, पर जब एक व्यक्ति के पास गन होती है तो उसका सीधा मतलब होता है कि उस गन से वो किसी की जान लेने वाला है। जरा तुम इसके बारे में सोचो। उन लोगों ने पता नहीं कितने लोगों को जान से मारा होगा और पता नहीं कि वो कितने लोगों को जान से मारने वाला था। हम उन लोगों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? आंसर सिंपल है, जितने ज्यादा लोगों को मैं मारूंगा उतना ज्यादा ही ये वर्ल्ड पीसफुल बनेगा। मैंने उन लोगों को जस्टिस दिया है जो इन लोगों के हाथों मारे गए और मैंने उन लोगों को बचाया है जो इन लोगों के हाथों मारे जाने वाले थे। तुम दोनों मेरी ही वजह से जिंदा हो, ये मेरी बात को साबित करता है। लड़की शांत है पर वो रोते हुए कहती है कि पर हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, क्या कोई और बेटर रास्ता नहीं है? मरना और मारना बहुत ही बुरा है। व्यक्ति बताता है कि तुम लोगों को कुछ ना करके प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। लड़का कुछ नहीं कहता। इसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं। लड़का जागता है। वो अपने रूम से बाहर निकलकर उस व्यक्ति के पास जाता है। व्यक्ति एक बुक लिख रहा है। वो पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए? लड़का कहता है कि मुझे गन चलानी सीखनी है। व्यक्ति उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखता। वो कहता है कि तो ठीक है, तुम कल मेरे संग चलना। सवेरा हो चुका है। लड़के की आंख खुलती है। लड़की पूछती है कि क्या तुम्हें सही से नींद आई? वो विंडो से बाहर देख रही है। वो लड़के से कहती है कि जब तुम्हारे लेग ठीक हो जाएंगे तो हम इस जगह को छोड़ देंगे। लड़का कहता है कि ठीक है। तभी वो व्यक्ति वहाँ आता है। वो कहता है कि तो तुम दोनों जाग गए, तो चलो काम पर चलता है। लड़की उसे बताती है कि मैं तुम्हारे संग नहीं आ रही। जो तुम कर रहे हो मैं उसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। ये सुनकर व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हें फूड और ट्रीटमेंट फ्री में नहीं दे सकता, तो इसलिए तुम्हें मेरे लिए कुछ और करना होगा। लड़की कहती है कि क्या कहा कुछ और? व्यक्ति कहता है कि कैसा रहेगा कि तुम मेरी कुकिंग में हेल्प करो। लड़की कहती है ठीक है, मैं वो कर सकती हूँ। लड़का व्यक्ति के संग जाने लगता है। वो लड़की से कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। लड़का चला जाता है और लड़की उसका पूरा दिन इंतजार करती है। वो उस स्ट्रीट में से गोली की आवाज सुन सकती है। लड़का रात को आता है। वो बहुत थक गया है और वहीं उस लड़के के बारे में सोचकर लड़की किचन में मेहनत कर रही है। नेक्स्ट डे लड़का गन चलाने की कोशिश कर रहा है और वहीं लड़की व्यक्ति की कुकिंग में हेल्प कर रही है। व्यक्ति ह्यूमन बॉडी को रोड पर से साफ करता है। लड़का व्यक्ति की हेल्प कर रहा है और वहीं लड़की उसका इंतजार। काम के बाद व्यक्ति अपने रूम में बैठा है। वो थक चुका है। वो खांसता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अगले दिन लड़का उसकी ओर देख रहा है। व्यक्ति पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए? लड़का कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। व्यक्ति बताता है कि मैं एक बुक लिख रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है कि ये वर्ल्ड ऐसा कैसे बन गया? ये इसलिए हुआ क्योंकि मैन को कई चीजें कंट्रोल करती है। एक मैन को उसका एनवायरनमेंट, इंस्टिंक्ट, मेमोरीज, इंफॉर्मेशन जैसी चीजें कंट्रोल करती है और मैं भी इससे परे नहीं हूँ और इसलिए मैं ये बुक लिख रहा हूँ। बुक दूसरों को इंफॉर्मेशन देती है और जब तुम अपने थॉट्स को डॉक्यूमेंट करते हो, तुम उसे ऑर्गेनाइज और वेरीफाई करते हो। तुम इसके ऊपर दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचते हो। इससे तुम्हें इंडिपेंडेंटली सोचने में मदद मिलती है। तब तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं करता। याद रखो, अगर तुम किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें इंडिपेंडेंटली और रैशनली सोचना होगा। अगले दिन लड़का व्यक्ति की मदद कर रहा है। वो उसे एनिमी की लोकेशन बताता है कि वो D91 एरिया में है। शूट वाला व्यक्ति उन्हें शूट करता है। व्यक्ति पूछता है कि क्या वो डैमेज हुए? लड़का बताता है कि पीछे वाला व्यक्ति अब भी जिंदा है, उन्हें इंजरी नहीं हुई है, पर वो वहाँ ऐसे बैठा है कि मानो वो सहम गया हो। लड़का बताता है कि वो D9B की ओर भाग रहा है। लड़का उस व्यक्ति को सारी खबर दे रहा है और वहीं वो व्यक्ति उसे शूट करने वाला है। तभी लड़का कहता है कि हमें उसे छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति पूछता है कि पर ऐसा क्यों? लड़का बताता है कि उसके पास गन नहीं है और वो हमारे लिए खतरा नहीं है। व्यक्ति बताता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसके पास क्या है, इम्पोर्टेंट यह है कि वो इस समय क्या सोच रहा है। लड़का कहता है कि यह हमें कैसे पता हो सकता है? हो सकता है कि वो खुद को प्रोटेक्ट करने की सोच रहा हो। व्यक्ति बताता है कि ये वेरीफाई करने में हमारा बहुत समय चला जाएगा, इसमें हमें रिस्क है, पर ये बात तो साफ है कि उसके पास गन थी और वो अपने पर्पस को कंप्लीट करने के लिए किसी की जान लेने से नहीं हिचकिचाता। कई इनोसेंट लोगों की
जान गई है, आसान होगा कि हम इन जैसे लोगों को मार दे और इस तरह से हम पीस को अचीव कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें रियलिटी का सही से पता है। चलो मान लेते हैं कि ये लकी हो जाता है और हमारे ट्रैप में नहीं फंसता। तुम्हें क्या लगता है कि ये क्या करेगा? ये सुनकर लड़का उस व्यक्ति की लोकेशन बताता है। ये जगह लड़की की बिल्डिंग के सामने है। वो लड़की उस व्यक्ति को देख लेती है, तभी वो व्यक्ति भी मर जाता है। ये देखकर लड़की रोने लगती है। सूट वाला व्यक्ति लड़की को बताता है कि तुम अच्छा रिकवर हो रही हो। लड़की पूछती है कि क्या तुम एक डॉक्टर थे? व्यक्ति बताता है कि हाँ, पहले मैं एक डॉक्टर था। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना चाहता था। तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? लड़की कहती है कि मैं जीना चाहती हूँ। मैं उन लोगों के संग रहना चाहती हूँ जिन्हें मैं पसंद करती हूँ। ये सुनकर व्यक्ति कहता है कि ये बहुत ही अच्छा है। लड़की पूछती है कि क्या तुम इस काम को रोककर हमारे संग नहीं चल सकते? व्यक्ति कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं जा भी सकता हूँ। लड़की कहती है कि क्यों नहीं, क्या तुम यहाँ पर रहना चाहते हो? क्या तुम लोगों को तब तक मारते रहोगे जब तक तुम एक दिन खुद न मर जाओ? प्लीज ऐसा मत करो। व्यक्ति उसे बताता है कि मुझे ऐसा ही करना होगा। तुम्हारे लेग को हील करने के लिए मुझे बोन्स को डिसइंफेक्ट करना पड़ा और इस प्रोसेस में कई सारे बैक्टीरियास मारे गए। ऑफ कोर्स उन बैक्टीरियास में से अच्छे बैक्टीरियास भी थे, पर सारे बैक्टीरियास मारने के बाद ही तुम्हारा लेग हील हो सका। मैं यहाँ जो कर रहा हूँ वो इससे बिल्कुल अलग नहीं है। मैं मैनकाइंड को इस डिजीज से रिकवर करने में हेल्प कर रहा हूँ। लड़की उसे बताती है कि लोग बैक्टीरिया नहीं हैं। व्यक्ति कहता है कि जिंदगी का हर एक मूल्य व्यक्ति द्वारा डिसाइड किया जाता है। मेरी नजरों में लोग और बैक्टीरिया में कोई अंतर नहीं है। लड़की रोने लगती है। वो कहती है कि ये ठीक नहीं है। मुझे पता है कि तुम सैड और लोनली हो। तभी वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए। इसके बाद वो डिनर करता है। सूट वाला व्यक्ति पूछता है कि तुम आगे क्या करने वाले हो? वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लड़का कहता है कि हमने डिसाइड नहीं किया है, हम आगे चलते रहेंगे। व्यक्ति पूछता है कि कब तक तुम ऐसे ही चलते रहोगे? लड़का बताता है कि अगर हमें रास्ते में कोई पीसफुल प्लेस मिला तो हम वहाँ पर रुकने की सोचेंगे, पर अभी के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। व्यक्ति बताता है कि रोड हमेशा कहीं न कहीं खत्म होता है, तुम सदा के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। लड़की कहती है नहीं, ये पॉसिबल है। व्यक्ति कहता है कि मुझे माफ करना चिल्ड्रन, पर ये इम्पॉसिबल है। कोई भी सदा के लिए आगे नहीं बढ़ता रह सकता। लड़का बताता है कि ये सच नहीं है, हम ऐसा करके दिखाएंगे। व्यक्ति कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम ये कर सको। इसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं। लड़का बताता है कि हम जल्दी इस जगह को छोड़ देंगे। लड़की उसकी बात में हामी भरती है। वो कहते हैं कि तुम काम करते हुए थक जाते होगे। लड़का बताता है कि नहीं, मैं नहीं थकता। लड़की कहती है कि जब तुम इवनिंग में वापस आते हो तो बहुत थके हुए लगते हो, तुम कोई खतरनाक काम मत करना। लड़का उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, बाय द वे तुम्हारी कुकिंग पहले से बेटर हो गई है। लड़की बताती है कि मैं सिर्फ इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करने में उसकी मदद करती हूँ। लड़का कहता है कि नहीं, आजकल फूड पहले से भी अच्छा लगता है। ये सुनकर लड़की शर्माने लगती है। अगले दिन लड़की कुकिंग के बारे में और पढ़ने लगती है और वहीं वो सूट वाला व्यक्ति लड़के को किलिंग की प्रैक्टिस करवा रहा है। उसके सामने एक ह्यूमन है और लड़के के हाथ में एक गन है। व्यक्ति कहता है कि जैसा तुमने प्रैक्टिस की है वैसा करो। टारगेट की चेस्ट पर निशाना लगाओ, सांस लेना बंद करो और धीरे से ट्रिगर दबाओ। उसका टारगेट डर के मारे कपकपा रहा है। सूट वाला व्यक्ति बताता है कि तुम्हें एक्यूरेसी पर ध्यान देना होगा, तुम्हें हेजिटेशन को हटाना होगा। इस ट्रेनिंग से तुम्हारी ट्रिगर पुल करने की हिचकिचाहट चली जाएगी। अगर तुम हेजिटेट हुए तो तुम मर भी सकते हो। चलो ऐसा सोचो कि ये टारगेट उन लोगों में से एक है जिन्होंने तुम्हें पकड़ा था। लड़की का निशाना टारगेट पर है। वो एक ऐसे मोमेंट पर है जो कि उसकी लाइफ को पूरा चेंज कर सकता है। गन को सीखने के लिए उसने अपना मन बना लिया था, पर अब उसकी हेजिटेशन ने उसकी विल पावर को कम कर दिया है। उसे पता है कि आगे जो भी वो करने वाला है इससे उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अपनी इच्छा से अपने सामने किसी को भी जान से मारने का मतलब है कि वो उस लाइफ को भी मार रहा है जिसको वो अब तक जीता हुआ आया है। व्यक्ति उसे उकसाते हुए कहता है कि ये वो टारगेट है जिसने उन लोगों को मारा है जिनसे तुम बहुत प्यार करते थे। लड़का अपनी मदर को याद करता है। व्यक्ति आगे कहता है कि इस टारगेट ने इनोसेंट लोगों को मारा है, वो भी इस बात का बहाना देते हुए कि वो सिनर्स को पनिश कर रहा है। उन्हें इस किलिंग का कोई पछतावा नहीं है, इसका उल्टा उन्हें इन किलिंग पर गर्व है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लड़के को वो दिन याद आता है जब उसकी मदर मरी थी। व्यक्ति कहता है कि टारगेट को शूट कर दो। लड़का ट्रिगर पुल करता है। उसे लड़की की याद आती है कि जो कह रही है कि हम सब इंसान हैं। टारगेट में गोली लगती है। हमें पता चलता है कि लड़के ने टारगेट के लेग पर शूट किया है। व्यक्ति पूछता है कि तुमने उसे जान से क्यों नहीं मारा। लड़का कहता है कि वो हमारे लिए खतरा नहीं है। अगर हम ये भी माने कि इसने हमें किडनैप किया था, फिर भी हम अब भी जिंदा है। मुझे
इसे जान से मारने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए इतना काफी है। उसने मेरे लेग को हर्ट किया था और इसलिए मैंने उसके लेग को शूट किया। व्यक्ति पूछता है कि तुम्हें नहीं लगता कि अगर ये सरवाइव कर गया तो तुमसे बदला लेने वापस आएगा। लड़का कहता है कि अगर ये बात है तो इसे जान से मारना ही ठीक होगा, पर ये भी हमारी तरह एक इंसान है, मैं उसे अभी नहीं मार सकता, इस समय मुझे इससे कोई खतरा नहीं है। व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया कि तुम क्या सोच रहे हो। वो पॉकेट में से गन निकालता है और उसे शूट कर देता है। वो कहता है कि पर मैं ऐसा नहीं सोचता और इसलिए तुम्हें बिना हेजिटेट हुए उन्हें शूट करना चाहिए जो तुम्हारे लिए एक थ्रेट है। याद करो कि अगर तुम हेजिटेट हुए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो जाते हुए कहता है कि इस टारगेट को मारने के लिए तुमने मेरा ऑर्डर फॉलो नहीं किया और ना ही तुम्हारे में बदले की भावना थी, इसका मतलब मुझे तुम्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने टेस्ट पास कर लिया है। ये सुनकर लड़का कपकपा जाता है। अगले दिन लड़की कुकिंग कर रही है। वो इंग्रेडिएंट्स को फ्रिज में चेक करती है। उसे पता चलता है कि एक इंग्रेडिएंट मिसिंग है। तभी वो फ्लोर पर कुछ निशान को नोटिस करती है। वो उस निशान को फॉलो करने लगती है। वो उसको फॉलो करते हुए बेसमेंट में चली जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारा फूड है। वो सोचती है कि इतने सारे फूड से तो हम कभी भूखे नहीं सोएंगे, मुझे यहाँ पर मीट को ढूंढना है। वो थोड़ा आगे चलती है। वहाँ पर उसे एक रूम दिखता है। वो गेट को ओपन करने के लिए बटन दबाती है। उसे याद आता है कि लड़के ने उसकी तारीफ की थी। गेट ओपन होता है। वो देखते हैं कि वहाँ पर कई सारी ह्यूमन डेड बॉडीज लटकी हुई है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। वो रूम से दूर हो जाती है। उसे याद आता है कि वो इनका ही मीट खा रहे हैं। वो डर के मारे वहीं बैठ जाती है। तभी उसे दूसरे रूम से आवाज आती है। वो डोर खोलती है और देखती है कि वहाँ पर एक आदमी है जिसको सूट वाले व्यक्ति ने वहाँ पर बांध रखा है। लड़की आदमी को देखती है। वो आदमी पूछता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर कैसे आई, कहीं तुम उसकी डॉटर तो नहीं। लड़की कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर मीट लेने आई हूँ। वो आदमी लड़की को उसको फ्री करने को कहता है। लड़की पूछती है कि पर तुम तो बैडमैन हो जो कि लोगों को मारते हो। आदमी कहता है कि हाँ, मैंने लोगों को मारा है, पर इस वर्ल्ड में लोगों को सिंपली अच्छे और बुरे में डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर देखे तो हर कोई बैड है और गुड भी। लड़की कहती है कि पर इससे फैक्ट तो चेंज नहीं होता कि लोगों को मारना गलत बात है। आदमी कहता है कि मैं समझ गया, तुम सही हो, मैंने जो भी करा है मुझे उसका पछतावा है। मर्डर करना गलत है, पर किसी को मरते हुए देखना तो भी गलत है। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तो मैं भी मर जाऊंगा, और क्या फिर तुम मेरी मौत की जिम्मेदार नहीं होगी। लड़की कहती है कि पर अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम और लोगों को मारोगे। आदमी बताता है कि मुझ में जान नहीं बची, मैं थक चुका हूँ, मैं बस फ्री होना चाहता हूँ, मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। लड़की कहती है कि ठीक है, मैं कीज को ढूंढती हूँ। उस लड़की को आसानी से कीज मिल जाती है। लड़की कहती है कि ये रही कीज, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर तुम अभी भागते हो तो वो तुम्हें जान से मार देंगे और उसे ये भी पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें आजाद किया है। तो तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम आज रात तक बंधे हुए हो, जब वो सो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हें बता दूंगी मैं भी आज रात ही यहाँ से भागने का प्लान कर रही हूँ। आदमी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लड़की उसे आजाद कर देती है। वो जाते हुए कहती है कि मैं आज रात वापस आऊंगी। आदमी उसका धन्यवाद करता है। लड़की वापस रूम की ओर आ जाती है। रात को वो डिनर करता है। लड़का फूड को देखते हुए कहता है कि क्या ये सब तुमने बनाया। लड़की कहती है कि हाँ, मैंने इस रेसिपी बुक में देखा था। उस रात लड़का बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा था। सूट वाला व्यक्ति पूछता है कि क्या तुमने इसे फ्रिज में मिले इंग्रेडिएंट से बनाया है। लड़की कहती है कि हाँ। व्यक्ति कहता है कि ठीक है, तुमने अच्छा काम किया, पर अकेले कुकिंग करना डेंजरस हो सकता है, आगे से तुम मेरा इंतजार करना। लड़की कहती है ठीक है। वहीं लड़का उसका खाने की तारीफ करता है। उस रात लड़की लड़के को उस बेसमेंट वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है। वो बताती है कि हम आज यहाँ से निकल जाएगी। लड़की कहते है कि तुम थके हुए लग रहे हो, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। लड़का बताता है कि नहीं, सब ठीक है, मैं जाग सकता हूँ। वो दोनों उस व्यक्ति के सोने का इंतजार करते हैं। उन दोनों को उनके फ्यूचर की चिंता सता रही है। उस रात सूट वाला व्यक्ति बहुत लेट सोने जाता है। इसके बाद वो दोनों बेसमेंट में जाता है। लड़का डोर के पास जाकर पूछता है कि क्या यही वो डोर है। वो दोनों डोर खोलते हैं और देखते हैं कि वो आदमी वहाँ से जा चुका है। लड़का कहता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तभी पीछे से सूट वाला व्यक्ति कहता है कि तुमने उसे जाने दिया। ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। व्यक्ति कहता है कि मैं समझ गया। लड़की कपकपा रही है। वो कहती है कि मैंने उन्हें जाने दिया। व्यक्ति कहता है कि ठीक है, तुमने अच्छा काम किया, तुम चिंता मत करो, ये मेरा प्लान था। आज रात जो भी तुम्हें लेना है ले लो और यहाँ से चले जाओ।
व्यक्ति उस रूम से जाने लगता है। लड़का लड़की को कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। व्यक्ति रूफ पर आ गया है, उसके हाथ में कंट्रोलर है जिसकी वायर दूर तक जा रही है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो कुछ ही देर में वहाँ से निकल जाते हैं। वो सिटी को छोड़ चुके हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। तभी वो कुछ व्हीकल को आते हुए देखते हैं। उन व्हीकल में कई सारे सोल्जर हैं। ये देखकर वो दोनों उनसे दूर भागने लगते हैं। एक सोल्जर अपने बॉस से कहता है कि वहाँ पर दो बच्चे हैं जो कि भाग रहे हैं। उनका बॉस वही आदमी है जिसे लड़की ने आजाद किया था। वो कहता है कि उन्हें जाने दो। व्यक्ति रूफ पर खड़ा है और वो दोनों भाग रहे हैं और वो आदमी अपने सोल्जर के साथ उस सिटी में आ गया है। सिटी में सोल्जर आ गए हैं और वहीं सूट वाला व्यक्ति एक फोटो में अपनी फैमिली को देखता है। इसके बाद वो कंट्रोलर दबाता है और पूरी सिटी को उड़ा देता है। वो दोनों देखते हैं कि पूरी सिटी तबाह हो चुकी है, वहाँ पर धुएं के अलावा कुछ भी नहीं है। ये देखकर लड़की वहाँ बैठ जाती है। कुछ देर बाद लड़का भी वहाँ बैठ जाता है। वो सिटी को तबाह होते हुए देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अपनी यात्रा को जारी रखते हैं।